अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ वज़नी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यार वज़नी। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने जो इंतहाई अहम फ़ैसला दिया है जो कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से PTI का था, इसकी कमेटी के जो चेयरमैन थे इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर ने ये आज फ़ैसला सुनाया है। और इसमें कहा गया है कि ये जो PTI के जो फंडिंग है, ये जो फ़ॉरेन फंडिंग ये गैर कानूनी करार देगी। उन्होंने कहा कि अबराज कंपनी समेत 34 कंपनियों की जो फंडिंग है वो गैर कानूनी है, और उसके अलावा जो उन्होंने बयान हल्फी दिया था वो भी झूठा है। इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने PTI के चेयरमैन इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना कि इसके आगे इसके क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब वहीद मुराद साहब, जो इसको बड़ी गहरी नज़र है उनकी इस इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है 2014 से। तो सबसे पहले तो शुक्रिया वहीद मुराद साहब आपको वक्त देने का। आप ये बताएँ, थोड़ा सा पहले इसका ब्रीफ कर दें, इसका पस मंज़र, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस जो एस अकबर बाबर ने यहाँ पे दायर किया था 2014 में, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताएँ, और जो आज फ़ैसला है इसके क्या असरात होंगे। बुनियादी तौर पर जो अकबर एस बाबर हैं वो PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से, जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी थी इमरान खान के साथ। उसके बाद उन्होंने एक वक्त में इख्तलाफात हुए उनके इमरान खान के साथ, उन्होंने PTI छोड़ दी और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI को गैर मुल्की फ़ंडिंग की जा रही है, जो कि ममनुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरी अगर कोई नहीं है तो वो किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात को फ़ंडिंग नहीं कर सकता, आतिया भी नहीं दे सकता। ये कानून है पाकिस्तान का। तो उस पर उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि इसकी तहक़ीक़ात की जाएँ और उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो वो तकरीबन समात 7-8 साल वो चलती रही। इसमें मुख्तलिफ़ मौक़े आए, उन तमाम जो अकाउंट थे जो उन्होंने डिटेल दी थी उसकी स्क्रूटनी की गई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिटेल्स ली गई। तो अब ये फ़ैसला आया है तकरीबन 8 साल बाद, और इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि PTI पर फ़ॉरेन फंडिंग यानी गैर मुल्की या ममनुआ फ़ंडिंग जो है वो साबित हो गई है, जो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी, तो ज़ाहिर बात है ममनुआ थी वो। और बहुत से ऐसे अकाउंट्स थे जो इलेक्शन कमीशन में अपनी स्टेटमेंट जो सालाना जमा कराते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ गोशवारे जमा कराती हैं अपने अकाउंट्स की, तो उसमें भी वो ज़ाहिर नहीं किए गए थे। तो इसलिए वो इस पर भी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि ये 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ ये थी कि जब आप इलेक्शन कमीशन में गोशवारे या अपनी स्टेटमेंट जमा कराते हैं सालाना, कोई भी सियासी पार्टी, तो उसके साथ चेयरमैन या उस पार्टी का सरबराह होता है, उसका एक बयान हल्फी होता है कि वो उसकी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त हैं ये। तो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसले में ये कहा है कि ये जो स्टेटमेंट थी इमरान खान की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, वो भी दुरुस्त नहीं थी। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इस पर फर्दर प्रोसीडिंग होगी, इस पर उनको नोटिस भी जारी किया गया और यही फ़ैसले की कापी वफाकी हुकूमत को भिजवाने के लिए कहा गया है। तो अब कानून के मुताबिक इस पर जो मज़ीद कार्रवाई होनी है वो उनके नोटिस के जवाब देने पे होनी है, और इसके अलावा जो आइन और कानून के अंदर जो पैरामीटर्स या जो तरीक़ाकार प्रोसीडिंग्स आगे होनी है वो दी गई हैं। उसके मुताबिक अब होगा कि क्या इनके ज़ब्त होंगे इनके अकाउंट्स, या फर्दर कार्रवाई के लिए अगर ये मुतमईन नहीं करते तो क्या पार्टी कलअदम भी करार दी जा सकती है। वज़ारत दाखिला के इख्तियार है, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन कमीशन वाज़ेह फ़ैसला देगा और उसके बाद वज़ारत दाखिला इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में एक वो रेफरेंस दायर करेगा, उसकी बुनियाद पर किसी पार्टी को ख़त्म। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अहमद नवाज़ साहब मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अर्सा से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं, और इसके जो फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है PTI का, इसको भी बड़े अरसे से ये कवर कर रहे हैं। उनकी इस पर बड़ी गहरी नज़र है। अब हम इनसे इसके बारे में पूछते हैं डिटेल कि ये जो फ़ैसला आज आया है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग गैर कानूनी करार दी है और PTI के चेयरमैन को शोकाज नोटिस जारी किया है। तो सबसे पहले तो अहमद नवाज़ साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो आप बताएँ इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, थोड़ी इसकी हमें थोड़ी इसकी आप ब्रीफिंग भी दे दें कि ये फ़ैसला जो 2014 से शुरू हुआ और आज 2022 में जाके इसका जो अख्तिताम हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब केस की समाअत हुई PTI ममनुआ फंडिंग की, तो इसमें जब समाअत के दौरान अनवर मंसूर ने दलाइल दिए तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद कहा कि इसको फ़ॉरेन फंडिंग ना कहें बल्कि ममनुआ फंडिंग कहें। आज जो फैसले में आया इसमें फ़ॉरेन फंडिंग भी शामिल है और ममनुआ फंडिंग भी शामिल है, और ये इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है इत्तेफाक राय से आया है, और 3 रुकनी जो बेंच है चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने वो अनाउंस किया है, और उसमें फ़ैसले में ये चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो PTI ने ममनुआ जो फंडिंग है वो हासिल की है ऑस्ट्रेलिया, UAE और अमेरिका से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने फंडिंग हासिल की है। और इलेक्शन कमीशन को जो एक डिक्लेरेशन जमा कराते हैं उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर पाई, और जो स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक अगर इससे पहले अगर बात करें स्क्रूटनी कमेटी की तकरीबन 25 जो है
वो इजलास हुए हैं और उसमें स्टेट बैंक और दीगर जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और दीगर जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो इनके जो पीटीआई फंडिंग के हवाले से उन्होंने इजलास भी किए। और उसके बाद फिर जब ये इलेक्शन सिक्योरिटी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, उसके बाद फिर केस की बाकायदा हेयरिंग हुई और इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने तकरीबन 9 वकला जो है वो तब्दील भी किए हैं और मुख्तलिफ़ अवकात में ये मामला हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट में मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि इस केस को इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया कि इसका दायरा इख्तियार में नहीं है, समाअत नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, लेकिन बाद में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला टर्न डाउन किया कि इस केस को नॉर्मल सुना जाए। और अनवर मंसूर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लास्ट के जो वकील हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कमेटी में ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उनको डबल इसमें शामिल किया है, शो किया है, तो वो इससे में ना किया। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी कमेटी की गलती है। और कुछ ऐसे फंड्स थे जिसमें 5 करोड़ के करीब उसमें बेनामी सी कह लें, तो उसको पीटीआई ने डिसोन किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तो उन्होंने कहा कि अगर बेनामी है तो इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो कि फ़ैसला है 21 जून को फ़ैसला महफूज किया था और उसके बाद फिर सियासी जमातें ज़ाहिर पॉइंट स्कोरिंग तो होती है, वो इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकातें की मुतअद्दिद बार। और इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि पिछले दिनों हल्का बंदियों का मामला था, इलेक्शन कमीशन उसमें मसरूफ़ था। हल्का बंदियों का मामला जो है 30 जुलाई को वो वाइंड अप हुआ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कल ही अनाउंस की कि ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला है ये आज यानी कि सुनाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला सुनाया, इत्तेफाक राय से फ़ैसला आया और चीफ़ इलेक्शन ने, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़ैसला अनाउंस करने से पहले कुरान पाक की तिलावत की गई। ये इलेक्शन कमीशन की तारीख़ में शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया और उसमें उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी ये ममनुआ फंडिंग ली है। अब इसका अगला तरीक़ाकार ये है कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है फॉरेन फंडिंग की वो तहकीकात करेगी और इलेक्शन एक्ट के तहत इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है पीटीआई को एक रेफरेंस दायर करने के हवाले से एक रेफरेंस दायर करेगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर जब वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फ़ैसला करती है, इस पर पाबंदी करती है, लगाती है, या फिर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको उड़ाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सीनियर रिपोर्टर और सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनके तजिया सुना, इस जो इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला जो आज आया है, इस हवाले से आपने उनका तजिया सुना है। तो आज जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है कि ये पीटीआई की जो फॉरेन फंड ये गैर कानूनी करार दी गई है और उनको जो है उन्होंने शो काज नोटिस जारी किया है। अब इसके आगे इसकी मज़ीद प्रोसीडिंग होगी और इस हवाले से जो है वज़ारत दाखिला को कहा जाएगा कि इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो है इसकी वो मज़ीद इसकी प्रोसीडिंग होगी और इसके बाद जो है ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि अभी इसका मज़ीद इसकी जो है वो प्रोसीडिंग होनी है। और इस हवाले से जो है इसके दरख्वास्त गुजार थे एस अकबर बाबर, वो भी आज यहाँ इलेक्शन कमीशन में आए थे। उन्होंने भी बड़ा इसका खुशी का इज़हार किया है कि ये फ़ैसला उनके हक़ में है, जबकि जो पीटीआई के जो कायदीन थे वो भी आज यहाँ इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो भी इस फ़ैसले से मुतमईन हैं और उसको अपने हक़ में करार दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यही जो इस फ़ैसले के बारे में यही तासर दिया जा रहा था कि शायद यहाँ जो है इस फ़ैसले में जो है पीपल्स पार्टी को जो है पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तो इस हवाले से कोई इस तरह का बात नहीं हुई है। तो इस हवाले से ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इसको अपने लिए खुशाइन करार दे रही हैं। तो अब इस हवाले से आगे जो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर मज़ीद प्रोसीडिंग करेगी तो उसका देखा जाएगा और कि इसके आगे मज़ीद क्या सियासी असरात होते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आगे जो है आगाह करता रहूँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।